नमस्कार साथियों, मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर एवं पेंशन प्लान एक्सपर्ट। साथियों, हमारे देश में एक परंपरा है कि जैसे ही हमारे घर में एक बिटिया का जन्म होता है, बिटिया का जन्म होते ही माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि इनकी शादी कैसे होगी और शादी के लिए उसी दिन से पाई पाई जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, यदि आपके घर में भी एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया है, यानी कि आपको भी एक छोटी प्यारी सी बिटिया का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि बिटिया की शादी के लिए हम किस प्रकार से उसकी शादी की उम्र होते तक उसके लिए एक मोटा फंड की व्यवस्था कर सकें। साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की एक बेहतरीन और टॉप सेलिंग योजना है कन्यादान योजना। साथियों, इसी कन्यादान योजना के माध्यम से आप अपनी प्यारी सी बिटिया की शादी के लिए एक फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आपकी आयु के अनुसार और आपके फंड के अनुसार आपका कितना प्रीमियम आएगा और आपको लास्ट में, यानी कि आपकी बिटिया जब शादी की उम्र की होगी, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। साथियों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम बिना देर किए अब सीधे चलते हैं मेन मुद्दे पर। साथियों, सच्चाई यह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कन्यादान योजना के नाम से कोई पॉलिसी नहीं है। कन्यादान योजना एक कंसेप्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम का। वास्तव में कन्यादान योजना के नाम से जो पॉलिसी बिकती है वह है जीवन लक्ष्य प्लान, जिसका टेबल नंबर है 933। इसी 933 प्लान नंबर का, यानी जीवन लक्ष्य जो प्लान है भारतीय जीवन बीमा निगम को, इसी को कन्यादान योजना के नाम से बेचा जाता है। साथियों, अब हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। साथियों, कन्यादान पॉलिसी यानी जीवन लक्ष्य प्लान को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज, यानी कि कम से कम आपकी आयु, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। इसका मतलब यह है कि यह प्लान आपकी बिटिया के नाम से नहीं होगा। इस प्लान के लिए या तो यह बिटिया के पिता के नाम से होगा या तो बिटिया के माता के नाम से होगा। साथियों, अब आते हैं मैक्सिमम एज, यानी अधिकतम आयु सीमा इस प्लान को लेने के लिए क्या है। तो अधिकतम आयु सीमा है 50 वर्ष, यानी 50 साल से ऊपर का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। साथियों, अब आते हैं पॉलिसी टर्म के विषय में, यानी कितनी अवधि का यह बीमा आपका होगा। साथियों, इस प्लान में सबसे कम, यानी मिनिमम पॉलिसी टर्म है 13 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल। यानी आप इस प्लान को अपनी आवश्यकता के अनुसार 13 साल, कम से कम 13 साल और अधिक से अधिक 25 साल के लिए इस प्लान को आप ले सकते हैं। इसके बाद अब आता है प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि आपको किस्त कितने दिनों तक जमा करना है। तो किस्त जो है वह आपके पॉलिसी टर्म से 3 वर्ष कम होगा। यानी कि अगर आप 25 साल का टर्म लेते हैं तो आपको 22 साल प्रीमियम देना होगा, और यदि आप 21 साल का टर्म लेते हैं तो 3 साल घटा दीजिए
अब आपको सिर्फ और सिर्फ 18 साल प्रीमियम देना होगा। साथियों, इसमें एक सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आप अपनी बिटिया की एज के अनुसार इस पॉलिसी के टर्म को कम अथवा अधिक कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी बिटिया 5 साल की हो चुकी है और आपको उसकी शादी 21 साल में करनी है, तो 21 में से 5 को आप घटाते हैं तो आपके पास बचता है 16 साल, यानी कि आप 16 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं और 16 वर्ष की पॉलिसी के लिए आपको किस्त जमा करना होगा मात्र 13 वर्ष। जैसे ही आपकी बिटिया 21 साल की होगी, आपके पॉलिसी का संपूर्ण मैच्योरिटी एक मुश्त आपको मिल जाएगा। साथियों, अब आता है मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कितने बीमा धन का पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी में आप कम से कम 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड का पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका है जिसका कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी आय के अनुसार, प्रीमियम जमा करने की क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक बिना किसी लिमिट का आप प्लान ले सकते हैं। साथियों, इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि आपकी आयु के अनुसार आपका किस्त कितना आएगा। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और LIC के सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब हम आपको दिखाएंगे कि आपकी आयु और आपकी आवश्यकता पॉलिसी टर्म के अनुसार आपका किस्त कितना आएगा और आपको मैच्योरिटी कितनी मिलेगी। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर, जिसमें प्लान प्रेजेंटेशन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लान प्रेजेंटेशन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिख कर आता है प्लान नंबर। साथियों, जो हमने आपको बताया था कि जीवन लक्ष्य 933 नंबर है, नीचे प्लान डिटेल भी है। जीवन लक्ष्य को हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कर लिए, अपने आप ये जो है ले लिया। अब इसमें नाम भरना है। मान लीजिए कि आपका नाम XYZ है, तो इसमें भर दिया मिस्टर XYZ। अब तो एक औसत एज हम मान लेते हैं आपका 30 साल, यानी कि 30 वर्ष आपकी आयु है। और जो प्लान आपको लेना है वो, अब यहां से हम प्लान सेलेक्ट करेंगे, 21 साल का प्लान ले लेते हैं। मैच्योरिटी आपको चाहिए 20 लाख, तो मैच्योरिटी पर हम डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ अमाउंट भरते हैं। आपकी बिटिया की शादी की उम्र के समय आपको कितना मिलेगा। 20 लाख आपकी रिक्वायरमेंट थी अपने बिटिया की शादी के लिए, तो 20 लाख अमाउंट को भर दिया गया। और सीधे नीचे आइए और इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये कैलकुलेट हो गया और सामने देखिए लिख करके आ रहा है मिस्टर XYZ, एज 30 ईयर्स, सम एश्योर्ड 10 लाख, यानी आपका रिस्क कवर 10 लाख का होगा। उसके बाद इसको हम नीचे बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर प्रीमियम सामने शो कर रहा है, ईयरली 51,951 रुपया बेसिक प्रीमियम प्लस GST 2,338। टोटल प्रीमियम आपका रहा है 54,289 रुपया। इसी को यदि आप हाफ ईयरली करना चाहते हैं तो 27,431, क्वार्टरली करना चाहते हैं तो 13,859 रुपए। मंथली प्रीमियम 4,620 रुपया। डेली प्रीमियम एलिजिबिलिटी फर्स्ट ईयर 149 रुपया, यानी राउंड फिगर आप 150 रुपया जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट जो मिलेगी वह मिलेगी सम एश्योर्ड 10 लाख, बोनस यानी कि ब्याज 9,66,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 50,000 रुपए। एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 21 ईयर, यानी 21वें वर्ष आपको 20,16,000 रुपए मिलेंगे।
और आपका जो मूलधन जमा होगा यानी आपका पैसा जो जमा होगा वो 9,57,329 रुपए आपका जमा होगा। साथियों, अब जैसे ही हम इसको आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट एंड कवरेज टेबल ये चार्ट आपके सामने आता है। 30 साल आपकी उम्र हो रही है, पहला साल 54,289 आप जमा करते हैं, आपका नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज ये दोनों शो कर रहा है। 41,16,000 रुपए आपका रिस्क कवर होता है और एक्सीडेंटल कवरेज 51,16,000 रुपए। अगर बीच में आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन अवेलेबल भी उपलब्ध है, जो चार्ट में आपको दर्शा रहा है। प्रीमियम आपको सिर्फ 18 वर्ष जमा करना है और मेच्योरिटी आपको 20,16,000 रुपया मेच्योरिटी मिल जाता है। साथियों, और नीचे आते हैं, अब आप देखिए यहां पर रिस्क कवर एनालिसिस ये दिख रहा है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो प्रीमियम जमा किया है 6 साल और 6 साल के बाद दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में रिटर्न ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 10 लाख रुपए उसे तत्काल मिलेंगे। उसकी आगे की प्रीमियम जो होगी वो माफ कर दी जाएगी, उसके आगे उन्हें प्रीमियम जमा नहीं करना होगा। इसके साथ प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए उनकी नॉमिनी को दिया जाएगा। इस पैसे को आप अपनी बिटिया की शिक्षा आदि में यूज कर सकते हैं, यानी संपूर्ण जिम्मेदारी LIC की हो गई। अब आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और 1-1 लाख प्रत्येक वर्ष उसको मिलता रहेगा। मैच्योरिटी के समय जो उनको टोटल अमाउंट मिलना था 20,16,000 रुपए वो भी मिलेंगे। तो साथियों, यही प्लान है और इस प्लान के तहत यदि आप अधिक अमाउंट लेना चाहते हैं तो प्रीमियम बढ़ा करके अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, या अपने बिटिया की शादी के लिए यदि आप कम समय का पॉलिसी लेना चाहेंगे तो कम समय के लिए भी थोड़ी प्रीमियम आपकी बढ़ जाएगी और कम अवधि का प्लान भी आपको मिल सकता है। साथियों, धन्यवाद। ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथियों, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।